अस्सलाम वालेकुम सिक्स जमात, कैसे हैं आप लोग। जी उम्मीद है खैरियत से होंगे। और सबक कैसे जा रहे हैं आप लोगों के। पढ़ रहे हैं, खूब अच्छी तरह से पढ़ना है आपने, ठीक है। सबक को समझना है, वीडियोस को बार बार देखिए और खूब तवज्जो से अपना काम कीजिए। तो पिछला सबक आपने पढ़ लिया, हमने अभी सबक में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश पढ़ा। आज जो हमारा सबक है हमारा रज़िया सुल्ताना। और इसके लिए आप सफ़ा नंबर 33 और 34 को गौर से आपने पढ़ना है, समझना है आपने सबक को। तो हम देखते हैं कि रज़िया सुल्ताना कौन थी। इससे पहले आप कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन अल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं रज़िया सुल्ताना कौन थी। तो रज़िया सुल्ताना सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश की बेटी थी। सलातीन के अहद में रज़िया सुल्ताना पहली खातून थी जो तख्त पर बैठी। ठीक हो गया। वो गैर मुल्की सलाहियतों की मालिक थी। वो अपने भाइयों के मुकाबले में सल्तनत के अमूर में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। वो अपने बाप की अदम मौजूदगी में अमूर सल्तनत चलाती थी। सुल्तान अल्तुतमिश की वफ़ात के बाद दिल्ली के अवाम ने रज़िया सुल्ताना को 1236 में दिल्ली के तख्त पर बिठाया। ये कौन से तख्त पर बिठाया उसे? दिल्ली के तख्त पर बिठाया उसे, ठीक है। कब बिठाया? 1236 में। तो ये खाली जगह के भी हैं और साथ में आपके पास पॉइंट्स भी आप देख रहे हो कि आपके सामने हैं कि रज़िया सुल्ताना सुल्तान अल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। सलातीन के हद में रज़िया सुल्ताना पहली खातून थी जो तख्त पर बैठी थी। वो गैर मामूली सलाहियतों की मालिक थी। अपने भाइयों के मुकाबले में सल्तनत के अमूर में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। वो अपने बाप की अदम मौजूदगी में अमूर सल्तनत चलाती थी। सुल्तान अल्तुतमिश की वफ़ात के बाद दिल्ली की अवाम ने रज़िया सुल्ताना को 1236 में दिल्ली के तख्त पर बिठाया। अब बात है कि रज़िया सुल्ताना कौन थी। तो ये सारी चीज़ें रज़िया सुल्ताना से मुतल्लिक है। आपने सारे पॉइंट्स जो वो याद करने हैं और अच्छी तरह से इसके जो तारुफ है उसको पेश करना है आपने। जब रज़िया सुल्ताना मलका बनी, यहाँ पे सुल्ताना बनी, तो उसको जो है ना बहुत से उमरा ने, मसाइल भी पैदा हुए उसके लिए। तो बहुत से उमरा ने, तुर्क उमरा ने इसकी वो सख्त मुखालफत की। औरत थी ना, तो उन्हें पसंद नहीं था कि कोई औरत हुकूमत करे, इसलिए उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की। लेकिन दिल्ली के अवाम ने आखिरी वक्त तक रज़िया सुल्ताना का साथ व इंतज़ामी मामला को खूब समझती थी, इसलिए मुश्किल हालात में मसाइल पर काबू पा लिया, ठीक है। सूबों के गवर्नरों ने बगावत की। जब वो मलका बनी थी, सुल्ताना बनी थी, तो सूबों के गवर्नरों ने बगावत कर दी। हिंदुओं ने सरकशी की। सरकशी क्या होता है? यानी वो मनमानी करने लगे। उन्हें पता था कि ये तो जी एक तो ये औरत है, दूसरे ये कि ये तो गैर मुल्की लोग हैं और ये यहाँ पर आकर हुकूमत करें, इसलिए उनकी कोशिश थी कि वो अपनी हुकूमत को वापस ले लें। तो उन्होंने सरकशी की। लेकिन रज़िया सुल्ताना ने क्या किया? उसने बातचीत का रास्ता इख्तियार करके इस बगावत को ख़त्म कर दिया। तो रज़िया सुल्ताना ने बगावत कैसे ख़त्म की? रज़िया जब सूबों के गवर्नरों ने बगावत कर दी और हिंदू ने सरकशी की, तो रज़िया सुल्ताना ने बातचीत का रास्ता इख्तियार करके बगावत को ख़त्म कर दिया। ये तो मसाइल उसके साथ थे। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। जी, रज़िया सुल्ताना ने एक बागी तुर्क अमीर मलकुल तोनिया से शादी करके बागियों का मुकाबला किया मगर शिकस्त खाई। अच्छा, ये तो हो गया कि उससे शादी की थी उसने और बागियों का मुकाबला किया था। लेकिन सवाल यह कि रज़िया की शादी किससे हुई थी? रज़िया सुल्ताना की। रज़िया सुल्ताना ने एक तुर्क अमीर मलकुल तोनिया से शादी की थी। किससे शादी की थी जी? एक तुर्क अमीर मलकुल तोनिया से शादी की थी। रज़िया सुल्ताना ने सिर्फ 4 साल हुकूमत की। कितने साल हुकूमत की? सिर्फ 4 साल उसने हुकूमत की, लेकिन इसने बड़ी काबिलियत से तमाम इंतज़ामी खराबियों को दूर किया। ठीक हो गया बच्चे। आगे जो है हमने इतना ज़्यादा उसकी वो नहीं तवज्जो देनी है उस पर। तो जितना हमारा काम था वो हमने कर लिया। तो ये आपके सामने वीडियो, अपने सवाल को भी अच्छी तरह से समझना है और सवालों के जवाब के अलावा जो पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझने हैं और याद करने हैं और काम को अपने तवज्जो से कर लेना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।